बरस घोर निशाचर नारी, सुरकुल साल सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बढ़ाई, विशद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवगुण रूप की धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख, विनम्रता और बढ़ाई है, वह निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाव सुशीतलताई, सदा एक रस भरनी न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकिनी बोलिनी मिलनी, प्रीति परस पर हास। भाई पे भली चहु बंधु, की जल माधुरी सुभास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाई बना, इस जल की मधुरता और सुंदरता है। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी। अद्भुत सलील सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमल हारी। मेरा आत्मभाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर करता है। राम सुप्रेम पोषत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी। भव शरण शोषक तोषक तोषा, समन दूरित दुख दारिद दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है। संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप, तप, दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम को मद मोह नसावन, बीमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मंजन पान किए ते, मिटे ही पाप परिताप हिए ते। यह जल काम, क्रोध, मद और मोह का नाश करने वाला है और
निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्हें एहि बारी में मानस धोए, ते कायर कलिकाल भिगोए। तरसित निरखिर भी कर भाव भारी, फिर हरि मरग जिपी जीव दुखहारी। जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कली काल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासे हिरण सूर्य की किरण के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग में ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटककर दुखी होंगे। मति अनुहारी सुबरी गुण गण, गनी मन अनुहाई। सुमिर भवानी संक रही, कह कबीर कथा सुहाई। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी जी शंकर को स्मरण करके सुंदर कथा कहता हूँ। अब रघुपति पद पंखरू, हिये दरी पाई प्रसाद। कहूँ जुगल मुनि भरिये कर, मिलन सुभग संवाद। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर सम्मान वर्णन करता हूँ। जय सीताराम। भारद्वाज मुनि बसे ही प्रयागा, तिन्हे राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निग्रहचित, जितेंद्रिया, दया के निधान और परमात्मा के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आओ सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सागर मजही सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह जब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजे माधव पद जल जाता, परसियखे बटु हरसी गाता। भारद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि भर मन भावन। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वाटिका स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भारद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को
भाने वाला है। जय सीताराम। तहा होई मुनि ऋषि समाजा, जहि जे मंचन तीरथ राजा। मजहि प्रात समेत उछाहा, कहि परस्पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समान वहाँ भारद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बर नहीं तत्व विभाग। कहि भक्ति भगवंत के, संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्मा का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। एहि प्रकार भरी मग नहाही, पुनि सब निज निज आश्रम जाही। परति संवत अति होई आनंदा, मकर मज गवनी मुनि बंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि आश्रम में सिंधाए। जाग बालिक मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी यज्ञ वालक्य मुनियों को चरण पकड़कर भारद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज बखारे, अति पुनित आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सूजस बखानी, बोले अति पुनित मर्दुबानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके यथावत याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत बेतत सबू तोरे। कहत सुमोहि लागत भैला जा, जो न कहूं बड़ होई अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले हैं। मेरा संदेह का निवारण कर सकते हैं, पर उस संदेह को कहते मुझसे और ला जाती है।
है इसलिए कि कहीं आप यह न समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान ना हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होगी, क्योंकि मैं अज्ञानी ही बना रहता। संत कहे असीमिति पर बुसुरिति पुराण मुनि गाओ, होई नबी मल विवेक उर गुर सन किए तुराओ। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण और मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता, अर्थात अज्ञान का हृदय में निवास होता है। असह विचारी प्रगट निज मोह, हरहु नाथ करि जन पर छोह। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञानता का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने रामायण के असीम प्रभाव का ज्ञान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चरि जीव जग अहि, काशी मरत परम दावत लहि। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। जय सिया राम। सोपी राम महिमा मुनि राय, शिव उपदेश तरत करि दाया। राम कवन प्रभु पूछ तोहि, कहि बुझाई कृपा निधि मोहि। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीवों को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिन्हें कर चरित बिंदित संसारा। नारी बीरे दुखूले हुआ पारा, भयारो सुरन रावण मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। जय सीताराम। प्रभु सोई राम की अपर, को जाहि जपत दिल पुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्ही,
वही राम है या कोई और दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं। आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कहिए। जैसे मिटे मोर भरम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जाग पलक बोले मुस्काई, तुम्हें ही विदित रघुपति पर भूताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भरम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर यज्ञशाल्वज्ञ जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी को, प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, किन्हु पर सन्मन हूँ अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनहु सादर मनुलाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोह मही से सुविशाला, राम कथा कलिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली, भय से दूर कर देने वाली है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। ऐसे ही संत किन्है भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसे ही पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहूँ सोमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। भयहु समय जेहि हेतु जेहि, सुनो मुनि मिटहि विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से उसे, हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद यानी कि तुम्हारा कष्ट मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही।
संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जग जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तह रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से दीक्षा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ कैलाश को प्रस्थान कर गए। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तज राजोदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि जी ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन को राज्य का त्याग करके तपस्वी अर्थात साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर, के विधि दर्शनु होए। गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोई। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप अवतार लिया, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। जय सिया राम। शंकर उरे अति क्षोभ सती, ने जान ही मरनु सोई। तुलसी दर्शन लोभ मन, डरू लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरण मनुज कर जाचा,
चारुन बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। विधि बड़े सोच बसीसा, ते समय जाए 10 सीसा। लिन्ह नीच मरीच संगा, भया तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मरद बन गया। कर रहे चलो मोड़ हरि पे देहि, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मरग बलि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखि नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता नहीं था। मरद को अर्थात हिरण को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उस खाली देखकर अर्थात वहां सीता जी को ना पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। जय सिया